कुछ सालों पहले इंसानों को लगता था कि केवल उनका सोलर सिस्टम और उसमें बने ग्रह ही अंतरिक्ष में मौजूद हैं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके ग्रह के अलावा भी सोलर सिस्टम के बाहर कोई ग्रह मौजूद हो सकते हैं। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, साइंटिस्ट का ये विश्वास टूटने लगा। उन्हें बाहरी ग्रहों के मौजूद होने का संदेह होने लगा। उन्होंने ऐसे टेलीस्कोप बनाने शुरू कर दिए जो सोलर सिस्टम के बाहर देख सकें। और जब उन्हें पहला बाहरी ग्रह मिला जिसे साइंटिस्ट ने एक्सोप्लैनेट का नाम दिया, तब उन्हें विश्वास हो गया था कि हमारे सोलर सिस्टम जैसी जगह यूनिवर्स में और भी मौजूद हैं। पहला एक्सोप्लैनेट्स 9 जनवरी 1992 में एस्ट्रोनॉमर अलेक्जेंडर और डेल फ्रेल ने खोजा था, जो लगातार चक्कर लगा रहा था एक बड़े स्टार का। जैसे हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। 2022 तक लगभग 5,500 के आसपास एक्सोप्लैनेट्स मिल चुके हैं। कोई पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं और बहुत से कई गुना छोटे, जिन्हें ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा जाता है। इन प्लैनेट्स की दूरी पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और अगर हम इन ग्रहों की ओर जाने की कोशिश करें तो हमें लाइट स्पीड से चलने वाले स्पेस क्राफ्ट की जरूरत होगी। और लाइट स्पीड से चलने वाले स्पेस क्राफ्ट हमें 100 लाइट ईयर्स की दूरी लगभग 100 सालों में इन ग्रहों पर पहुंचा देंगे। अगर हम वहां पहुंच पाए तो क्या हम वहां सरवाइव कर पाएंगे? हमने इन एक्सोप्लैनेट्स को तो खोज लिया, लेकिन क्या यहाँ एक नई जिंदगी शुरू की जा सकती है? क्या यहाँ इन्वायरमेंट हमारे लिए योग्य साबित हो सकता है? इन सभी सवालों के बीच एस्ट्रोनॉमर ने इन प्लैनेट्स की एक्टिविटीज को कैप्चर करना शुरू किया। समय के साथ प्लैनेट्स में किस तरह के बदलाव नजर आते हैं और वहाँ का वातावरण कितना स्थिर है। क्या सभी प्लैनेट्स एक समान दिखते हैं या फिर सभी का अलग तरीके से निर्माण हुआ है? जब हमने इन सभी सवालों को गहराई से देखा तो पता चला कि ये साइज में बड़े और अलग आकार के दिखने वाले हैं। कुछ गैस से बने हैं और कुछ केवल चट्टानों से। यहाँ कुछ प्लैनेट्स का वातावरण इतना ज्यादा गर्म है कि लोहे तक को पिघला दे, और कुछ इतने ज्यादा ठंडे हैं कि यहाँ जीवन पनपना संभव ही नहीं है। लेकिन इन प्लैनेट्स के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो इन्हें या तो बिल्कुल गर्म रखता है या फिर बिल्कुल ठंडे? ये कभी स्थिर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इन सवालों का जवाब इनके सूर्य में छिपा हुआ है। इन ग्रहों के स्टार का बहुत ज्यादा टाइटली अपने ग्रह से बाउंडेड होना इन ग्रहों के टेम्परेचर को गिरने नहीं देता। और कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके पास स्टार तो है, लेकिन बीच की दूरी होने के कारण टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है। जैसे जैसे हमने एक्सोप्लैनेट्स को एनालाइज किया, हमें एक ऐसा ग्रह मिला जो पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता है। पृथ्वी से 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर इस ग्रह पर क्या जीवन मौजूद है? अगर कोई जीवन है भी तो क्या हम इस सुपर अर्थ से संपर्क बना पाएंगे? हमारा अभी वहां पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही हम लाइट स्पीड से चलने वाला इंजन बना लेंगे, हम इस ग्रह पर जाने का प्रयास करेंगे। इस एक्सोप्लैनेट्स की खोज नासा की एक सैटेलाइट ने की है। इस सैटेलाइट का नाम टेस यानी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है। ग्रह का आकार पृथ्वी से लगभग 40% अधिक है। इतने बड़े आकार के ग्रह पर एक साल केवल 9 दिनों का ही होता है। सुपर अर्थ से आ रही रेडिएशन में ग्रह पर पानी होने के संकेत कैप्चर किए गए हैं, जो कि ये सिद्ध करता है कि ग्रह पर शायद जीने योग्य वातावरण मौजूद है। ग्रह पर रोशनी देने वाला स्टार हमारे सोलर सिस्टम के सूर्य से लगभग 6.5 गुना छोटा है और इसका टेम्परेचर हमारे सूर्य से लगभग 2 गुना कम है। इस स्टार का नाम LP-890 नासा द्वारा दिया गया है। फ्रांसिस्को के एक साइंटिस्ट ने बताया है कि ये नया ग्रह अपने सूर्य से केवल 3.7 मिलियन की दूरी पर है। इतने ज़्यादा करीब होने के बावजूद इस नए ग्रह पर जीवन की बहुत अधिक संभावना है। जबकि हमारे ग्रह और सूर्य की तुलना अगर इस नई सुपर अर्थ से की जाए तो सूर्य हमारी पृथ्वी से 93 माइल्स की दूरी पर है, जो कि उस नए ग्रह के मुकाबले पृथ्वी की सूर्य से दूरी बहुत अधिक है। फिर भी इस सुपर अर्थ का अपने सूर्य से इतनी कम दूरी होने के बावजूद यहाँ जीवन कैसे शुरू हो सकता है? इनके बीच की दूरी को देखते हुए इस ग्रह का टेम्परेचर तो और भी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं है। यदि पृथ्वी सूर्य के इतना करीब होती तो पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 1000 गुना ज्यादा होता, लेकिन इस नए ग्रह पर ऐसा नहीं हुआ। इसके सूर्य का टेम्परेचर बहुत अधिक कम है
और साइज में बहुत छोटा भी है, इसलिए इसे ड्वार्फ स्टार भी कहा जाता है। इस ग्रह पर जीवन के शुरू होने के सभी संकेत मौजूद हैं और क्या पता यहाँ जीवन की शुरुआत हो भी चुकी हो। हमने केवल इसके बाहरी क्षेत्र को एनालाइज किया है। इस ग्रह के अंदर झांकना अभी हमारे लिए संभव नहीं है। यहाँ ऐसा जीवन हो सकता है जैसा कभी पहले पृथ्वी पर हुआ करता था। ऐसे जीव मौजूद हो सकते हैं जिनमें अभी समझने की शक्ति पैदा नहीं हुई हो, जैसे कभी लाखों साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स के समय पर हुआ करती थी। शायद हम उनसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जीव हो सकते हैं, या फिर वहाँ जीवन शुरू हुए केवल कुछ साल ही हुए हैं। इन सवालों का जवाब हमें केवल इस ग्रह की सतह पर उतरकर ही मिल सकता है, और यदि वहाँ कोई जीवन मिला तो ये साइंस को एक नई दिशा देगा ग्रहों को जानने की और उन्हें पहचानने की।